सा इससे पहली वाली क्लास जब ऑनलाइन आई थी तो मुझे ऐसा पता नहीं था कि यूट्यूब पर मेरा वीडियो आ रहा है। आज जबकि मुझे पता है कि मैं आप लोगों से रूबरू होने वाली हूँ, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि लॉकडाउन चल रहा है, धीरे धीरे सब चीज़ें अपने व्यवस्थित रूप में आ रही हैं और जल्दी होगा तो हो सकता है ऑफ़लाइन क्लासेस भी शुरू हों। लेकिन फिर भी इस दौरान हमारा जितना टाइम है उसे हमें उपयोग में लेना है। आपको दुर्बल नहीं होना है, मतलब मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं होना है। कोई भी समस्या हो उसका समाधान अवश्य होता है, लेकिन मानसिक रूप से हमें सबल बनकर रहना होगा। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना आगे क्या होगा, बस निरंतर आपको पढ़ना है, लगातार आगे बढ़ना है। दूसरी बात, कई बच्चे मुझसे जब क्लासेस में अधिगम में भी लेती हूँ तब भी आकर के मुझसे पूछते हैं आपने उत्कर्ष क्लासेस में पहले पढ़ाते थे क्या। तो वैसे तो मैं कहूँ तो उत्कर्ष क्लासेस का बिल्कुल मैं अंग रह चुकी हूँ। जब जयपुर में क्लासेस शुरू हुई थी उस समय मैंने हिंदी लिया, फिर वार्तालाप ऐसे चलता ही है निर्मल सर से, और 2018 के अंदर एलडीसी का मैं ऑनलाइन लेने के लिए वहाँ गई थी, जहाँ मैंने 2 दिन ही क्लासें ली थी। बाकी वैसे मेरी रेगुलर क्लासेस अधिगम क्लासेस जयपुर में होती हैं। और आगे हम चलते हैं इसके अंदर। सबसे पहली बात, शब्द विचार पर बात हो रही थी। अर्थ के आधार पर मैं पहले शब्द की आप लोगों से बात करूंगी, और अगर मैं बात करूं यहाँ से तो अर्थ के आधार पर अगर आपको ध्यान हो तो 4 प्रकार के शब्द मैंने आप लोगों को मुख्यतः बताए थे। एक एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची या समानार्थी, शब्दयुग्म और एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऐसे हमारे पार्ट आए थे। इसमें हम रीट में जो आएगा उस पर हम बात करेंगे। रीट में आपके 4 चीज़ें मुझे आपको पढ़ानी है। एकार्थी अनेकार्थी दोनों नहीं है सिलेबस में, आपके एक है उसमें से, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है जब तक दोनों क्लियर नहीं होंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, सो मुझे वो पढ़ाना पड़ेगा। एक पर्यायवाची, एक विलोम। तो सबसे पहले मैं वहाँ से एकार्थी और अनेकार्थी से आपसे बात करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी दोनों हमें पढ़ने हैं। धीरे धीरे सबसे पहले हमें इन शब्दों के अर्थ ज्ञात करने होंगे, फिर हम बात करेंगे एकार्थी क्या है और अनेकार्थी क्या है, फिर हम उससे आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम एकार्थी पर बात करते हैं। अगर एकार्थी पर मैं बात करूँ तो शब्द का अगर मैं टुकड़ा करती हूँ तो शब्द मिलकर टुकड़ा अगर हम करते हैं तो हमें पता चलेगा एक, धन, अर्थ, धन, ई प्रत्यय। यानी मैं इसे कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, एक, धन, अर्थ, धन, ई। प्रत्येकार्थ वैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया भी था कि प्रत्येकार्थ लगभग पुल्लिंग में वाला और स्त्रीलिंग में वाले का अर्थ देता है। तो अगर हम यहाँ से इसमें बात करें तो क्या टुकड़ा जो हमने किया उसका अर्थ क्या होगा, एक अर्थ वाला। यानी जिन शब्दों के हम कितने अर्थ करेंगे, एक, यानी जिनके सिर्फ एक ही अर्थ ग्रहण किया जाएगा वो शब्द क्या होगा, एकार्थी। अगर मैं बात करूँ अनेकार्थी की, अनेक, धन, अर्थ, धन, ई। अनेक अर्थ वाला यानी शब्द एक है और शब्द का अर्थ एक से ज़्यादा होगा, वो शब्द क्या होंगे, अनेकार्थी। तो आपको जैसे इसके अर्थ से पता चल चुका होगा कि जिनके सिर्फ एक अर्थ ग्रहण किए जाएंगे वो शब्द एकार्थी होंगे, और शब्द एक पर अर्थ एक से ज़्यादा होगा वो शब्द क्या होंगे, अनेकार्थी। ई इनमें प्रत्यय है। दूसरी बात, अब बात आती है एक अर्थ कैसे निकले और एक से अधिक अर्थ कैसे निकले। चलिए बात करते हैं कुछ उदाहरणों से। हम पहले एकार्थी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं एकार्थी की बात करूं यहाँ से उदाहरण के बतौर,
क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले कुछ उदाहरण हम समझते हैं यहाँ से। जैसे मैं उदाहरण पर यहाँ पर बात करूँ आपसे, सबसे पहले एक आर्थिक के अंतर्गत, जैसे हम कहते हैं सड़क। अब सड़क शब्द का अर्थ सड़क की होगा, उसका कोई और अर्थ नहीं आएगा। सड़क सड़क है। पुस्तक, पुस्तक शब्द का अर्थ पुस्तक से ही आता है। घर, पत्थर, मकान, ये जैसे शब्द हैं, ये शब्द वो हैं जिनके एक ही अर्थ आते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एकार्थी। अब आप क्या कहेंगे, ऐसे तो हर शब्द का अर्थ एक ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हर शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका हम एक से अधिक भी अर्थ ग्रहण करते हैं। अब अगर हम बात करें एक से अधिक अर्थ कैसे आएगा, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। दूसरी बात, ये टॉपिक्स इसलिए भी पहले ले रही हूँ मैं कि कई बच्चे हैं जब बैच में आते हैं तो जैसे कि 2 या 4 दिन वो लेट हो जाते हैं, तो उनमें से कई बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, हमारे वो टॉपिक्स छूट गए थे मैम, तो इसके थ्रू उनका भी ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए बात करते हैं अब हम अनेकार्थी के लिए। सबसे पहले आती हूँ मैं, कुछ वो उदाहरण ले रही हूँ जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जैसे ये शब्द है आम। अगर हम लोग बात करें आम शब्द पर, तो आम का अर्थ आप सबको बहुत अच्छे से पता है। एक तो इसी समय सदाबहार हो ही रहा है, एक फल, आम एक फल होता है, और एक आम होता है साधारण, सामान्य जिसे हम बोलते हैं। जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि वस्तुएं आम इंसान की पहुँच से बाहर हो गई, तो वो आम, ये सामान्य या साधारण। और मैं कहती हूँ राम आम खाता है, वो आम एक फल, यानी शब्द एक है, लेकिन मैं उसका जो प्रयोग कर रही हूँ वो कितनी जगह कर रही हूँ, 2 जगह, यानी शब्द एक और अर्थ एक से ज़्यादा। तो क्या बन गया शब्द अनेकार्थी, एक के एक से ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक इसका अर्थ आया साधारण या सामान्य, और एक इसका अर्थ आया एक फल। तो 2 अर्थ हो गए, शब्द क्या बन गया, अनेकार्थी। ऐसे एक शब्द आया हुआ है कनक। मेरे हिसाब से आप इस शब्द से बहुत परिचित है, सभी बहुत परिचित होंगे। आपने शुरुआत से ही दोहा पढ़ा है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। और अगर मैं आपसे कहूँ तो आप सबको ही पता है वहाँ पर कि एक कनक का अर्थ वहाँ सोना है और एक धतूरा है। और विशेष हिंदी के जो छात्र होंगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, उन्हें ये भी पता हो जाता है कि वहाँ पर अलंकार के होते हुए यहाँ एक ही शब्द के 2 अर्थ आ रहे हैं, यानी शब्द वो अनेकार्थी होगा आपका यमक अलंकार। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्वेश्चन आया अनेकार्थी का, जैसे उसके अंदर एक बात कि निम्नलिखित में से कौन सा कनक का अर्थ नहीं है। तो 2 अर्थ सोना और धतूरा, ये तो हमें क्लियर है, लेकिन तीसरा अर्थ हमें वहाँ पर नहीं आता था। वैसे कनक के बहुत अर्थ होते हैं, तो एक कनक का जो अर्थ होता है वो होता है गेहूँ। गेहूँ को भी हम कनक बोलते हैं, गंगानगर वगैरह की तरफ कनक का यूज़ आप सुनेंगे वहाँ पर, तो कनक का अर्थ गेहूँ भी होता है। यानी शब्द एक, और प्रचलित रूप में भी मैंने आपको इसके कितने अर्थ बता दिए, 3। जैसे मैं आपसे कहूँ राम कनक साफ कर रहा है, यहाँ कनक का अर्थ गेहूँ से आ गया है। मैंने कहा राम ने कनक के आभूषण बनवाए, वहाँ कनक का अर्थ क्या हो चुका है, सोना। और मैंने कहा राम ने गलती से कनक खा लिया जिससे बीमार हो गया, वहाँ कनक का अर्थ क्या हो गया, धतूरा। यानी शब्द एक, अर्थ एक से ज़्यादा, शब्द क्या हो गया, अनेकार्थी। ऐसे ही मैं और बात करूँ, ये भी काफ़ी आया हुआ शब्द एक आपका कर। कर का अर्थ अगर मैं बात करूँ क्या हो सकता है कर का अर्थ, तो मेरे हिसाब से यहाँ आप जितने भी बैठे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तुरंत बोलेंगे आप लोग, हाथ होता है कर का अर्थ, क्योंकि आप सबको आता है। दूसरा अर्थ अगर मैं बात करूँ कर का, हाथ के अलावा एक कर क्रिया धातु रूप में, हमने पहली वाली क्लास में भी पढ़ा था, करना।
क्रिया होती है, ना हटते ही कर बचेगा उसके अंदर, एक क्रिया रूप भी कर होता है। एक कर, अगर हम लोग बात करें टैक्स, जिसे मैं ये कह सकती हूँ, अंग्रेजी में आप लोग टैक्स बोल रहे हैं,